नमस्कार। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं। बनाया तो एपिसोड था, लेकिन अब हम इसको सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा है और इसके ऊपर उतना टाइम चाहिए। सीरीज़ का हमने नाम दे दिया था कि फैब्रिक ऑफ लव। उसको फैब्रिक क्यों कहा, वाई लव इज़ नॉट अ थ्रेड, वाई इट इज़ अ फैब्रिक, ये हमने सारी बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि इस फैब्रिक के दूसरे धागे कैसे हैं। तो एक थोड़ा सा हमने बात किया था कि जो फैब्रिक ऑफ लव है वो इट इज़ अ क्लोजली नेटेड मैश ऑफ थ्रेड्स, लेकिन उन थ्रेड्स में जो खास चीज़ है वो है द गैप बिटवीन वन थ्रेड एंड सेकेंड थ्रेड। एक धागे और दूसरे धागे में जो गैप है वही उसको धागा बोलते हैं। अगर वो जुड़ जाए तो इट इज़ अ शीट, although फैब्रिक इज अ शीट बट इट इज़ नॉट अ वुड। जैसे ये वुड है तो इसमें कोई गैप नहीं है, इट इज़ फ्यूज टुगेदर। हालांकि इसको बहुत बारीक से देखोगे तो इसमें गैप शायद मिल जाए, लेकिन कपड़े की फ्लेक्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम द गैप बिटवीन वन थ्रेड एंड टू थ्रेड, although it looks like a फैब्रिक। तो इसी तरह से जब मैं बोल रहा हूँ व्हेन आई एम स्पीकिंग, तो मेरा जो बोलने का जो शब्द हैं, अगर इसको ध्यान से देखो तो आप मेरे शब्दों को सुन और समझ इसलिए सकते हो क्योंकि एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में एक माइन्यूट गैप है। एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच, एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच, आपने इसको कैसे सुना, एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच। मैंने थोड़ा सा गैप बढ़ा कर दिखाया, लेकिन अब इसको गैप को जैसे मैं बोला तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में गैप है, आप पकड़ पा रहे हो, लेकिन वो बहुत माइन्यूट गैप है। दिस हैपन्स विद आवर थॉट्स ऑल्सो। जब आप थॉट कुछ सोचते हो तो आप उस थॉट को इसलिए पहचानते हो क्योंकि एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में एक गैप है। तो हाउ टू कैच लव इन सच अ वे दैट लव एंड मेडिटेशन शुड सीम्स ऑन द सेम ग्राउंड। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये शायद थोड़ी सी एट फर्स्ट ग्लांस आपको लगे दिस इज अनट्रू, बट अगर आप थोड़ा सा डीप उतरोगे तो आपको लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इन जनरल अंडरस्टैंडिंग यू विल से प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, ग्राउंड पे, धरती पे, और पानी के नीचे प्लांट्स नहीं हो सकते नॉर्मली एट फर्स्ट ग्लांस। लेकिन जब आप नीचे उतरते हो, और आपने देखा ही, आपको पता है कि नीचे भी प्लांट्स होते हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल सुपरफिशियली देखोगे तो इट सीम्स लाइक रिवर इज़ फुल ऑफ वाटर एंड प्लांट इज़ ऑन द ग्राउंड। इसी तरह से जब आप बिल्कुल सुपरफिशियली देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद जो मेडिटेशन है और जो लव है ये अलग अलग हैं, लेकिन अगर इसको ध्यान से देख के पकड़ की कोशिश करोगे तो दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। कैसे है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे थॉट है, तो एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में जो गैप है उसी के कारण आपको थॉट अलग अलग समझ आ रही है। तो जब आपको पहली बार मैं बोलूँगा कि प्लांट जो हैं वो पानी के अंदर होते हैं तो लगेगा अजीब। उसी तरह जब मैं बोलूँगा कि लव डज नॉट नीड कम्युनिकेशन, इट नीड्स साइलेंस, तो अजीब लगता है, क्योंकि हमें जो वेस्टर्न माइंड को सिखाया गया, जिस तरह से सिखाया गया, हमें ये सिखाया गया कि बात कीप टॉकिंग। और इस तरह की बहुत सी बुक्स हैं और बहुत से आपने ज्ञान सुना होगा इंटरनेट के ऊपर कि अगर आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रही है तो रात को उसको बात करके सॉर्ट आउट करके सोइए, और चुप रहकर सोओगे तो ये गड़बड़ करेगा। तो चुप एक्चुअली वो रहा नहीं जाता, वो आप दिमाग में बोल ही रहे होते हो। तो चुप होना और साइलेंस दो अलग चीज़ें हैं। तो मैं साइलेंस की बात कर रहा हूँ, चुप रहने की नहीं कर रहा। तो दिस इज द आइडिया कि द ट्रू ऑथेंटिक लव नीड्स साइलेंस। जैसे आपके पास डॉग है कोई, तो आप जो भी डॉग से बात करते हो तो आपको वो जवाब देता है कि हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, कि हाँ भाई साहब मैं भी यही सोच रहा था। तो इस तरह से नहीं होता ना।
लेकिन दैट्स मेक्स दिस रिलेशन ब्यूटीफुल बिकॉज योर रिलेशन इज डेवलप्ड इन द मूवमेंट ऑफ साइलेंस. द रिलेशन बिटवीन मैन एंड डॉग इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, इज नॉट सिंथेसाइज्ड व्हेन यू आर प्लेइंग. इट सीम्स लाइक कि आदमी और डॉग का रिलेशन तब बनता है जब वो खेल रहे होते साथ में. वो अब बने हुए रिलेशन को इंजॉय करना है जिसको खेलना बोलते हैं, लेकिन वो रिलेशन हमेशा साइलेंस में बना होता है. इफ़ यू आर सेंसिटिव इनफ यू विल गेट टू नो. तो जो साइलेंस है उसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे की जाए कि ये दिस किंगडम ऑफ लव आपको समझ आ सके ये क्या है. तो इसके लिए आपको, जैसे मेरा ब्रेन है, आपका ब्रेन है, या मैंने जैसे एग्जांपल दिया बोलने का, तो वी आर फोकस्ड ऑन द वर्ड्स, एंड व्हेन वी आर फोकस्ड ऑन द वर्ड्स वी मिस द फैक्ट दैट वर्ड्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द गैप्स. तो इसी तरह व्हेन वी आर इन लव we forget the fact that love is manufactured when you are just sitting silently without speaking anything and you are feeling very comfortable. You are feeling very comfortable is very important thing in this thing. So this is the whole idea कि जब आपको, अच्छा कुछ लोगों को लगता है कि जैसे छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, सेक्स इज द फिजिकल डायमेंशन ऑफ लव एंड मेडिटेशन इज द एजोटेरिक डायमेंशन ऑफ लव. Core idea this is. Sex is the physical dimension of love and meditation or being. When I say meditation, don't assume a man. मैं बार बार बोलता हूँ कि sitting like a posture of Buddha and this is not meditation. That could be ध्यान. हम इसके ऊपर अलग से बात करेंगे कभी. वैसे कर चुका मैं पतंजलि योग दर्शन में, लेकिन फिर से बोल देता हूँ. Meditation means ability to think deep. The Socrates का अप्रोच है जो चीज़ों के प्रति. That is the thing. तो लव जो है इट इज़ अ ग्रेट मैश, बट इसमें दो डिवीज़न बनाओ. पहली है फिजिकल डायमेंशन विच इज़ द सेक्सुअल पार्ट, एंड सेकेंड इज द मेडिटेटिव पार्ट, द कनेक्टिवनेस इन साइलेंस, दैट पार्ट. अब उसको कैसे पकड़े, दिस इज द चैलेंज. फिजिकल, और वाई वी से दैट व्हेन यू रिड्यूस लव up to the level of sex, it is very sin. हमें लगता है कि शायद ये एक्ट in itself is पाप, sin. तो this is not the fact. मैं इसको ब्रेक करने के छोटे से आर्गुमेंट देता हूँ. एवोल्यूशनरी साइड से sex is the first thing through which we beings, human beings are born. और इसके बाद आपको जाना चाहिए थोड़ा सा the idea of prayerfulness, not praying कोई मूर्ति पड़ी, prayerfulness means when you are ready to bow in front of something beyond your power of perceiving, जो आपके समझ सकने की बुद्धि से जो समझा ना जा सके लेकिन इतना बड़ा है वो. तो जब उसके सामने आप सरेंडर करते हो, that is the second phase. और third phase is when you are in meditative phase. तो पहले आपने पकड़ा धागा, प्रेफुलनेस, फिर आपने धागे से गैप को पकड़ा, दैट द मेडिटेटिवनेस. अगर अब कोई टारगेट बनाए कि सेक्स मीन्स लव एंड लव मीन्स सेक्स, कुछ इस तरह का टारगेट बना लिया, तो टेक्निकली ही इज टर्निंग हिज फेस टुवर्ड द बिगिनिंग. दिस इज अगेंस्ट एवोल्यूशन. दिस लाइफ, दिस बॉडी इज बोर्न आउट ऑफ सेक्सुअल एक्ट. तो जब आप ये देखोगे कि अच्छा सेक्स को लव कह देने में क्या गड़बड़ है, और या लव को सेक्स कह देने में क्या गड़बड़ है, यू आर genuinely being focused towards the starting. End is not this thing. So this is against the evolutionary idea. That's why it is sin. For example, मैं कई बार एक आर्गुमेंट मैंने दे दिया, दूसरा भी देता हूँ छोटा सा. In our average man's life, we are in sexual intercourse for about, अगर टाइम पकड़ा जाए तो it is just 1-2-3% of the whole lifespan. Exactly performing sexual act that time is just like this. But if you are thinking day and night directly or indirectly about this thing, तो कोई काम ऐसा है जो है तो 1% ज़िंदगी का हिस्सा लेगा आपके, लेकिन आप 90% ऑफ द टाइम उसके बारे में सोच रहे हो, तो देन इट इज़ सेक्स, देन इट इज़ सिन. क्योंकि
आप जो काम 1% 2% जिंदगी के समय में किया जाएगा, उसके लिए आप 90% ऑफ द टाइम अकोमोडेट कर रहे हो इन योर ब्रेन, थिंकिंग अबाउट दैट थिंग. इट इज़ वेरी सिंफुल, नॉट सिंफुल कि पाप कोई पुण्य कुछ होगा. दिस इज़ वेरी अगेंस्ट द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन. आपके ग्रोथ में ये एक हिंड्रेंस हो जाती है, बिकॉज नाउ यू आर फुली अकोमोडेटेड विद सिंगल आइडिया फॉर वेरी बिग टाइम. जितना बड़ा वो एक्ट है भी नहीं. दिस इज़ वेरी रेशनल अप्रोच टुवर्ड्स द आइडिया. तो ये जो दो है, मैं पिछला आइडिया फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो सेक्सुअल एंगल इन लव इज जस्ट लाइक प्लेसिंग द स्टार्टिंग पॉइंट इन द एंड. आप वहाँ पे सोए भी रहोगे. एवरीवन, व्हेन एनीवन फील लव, sexual angle is born out of it naturally. Why it happens so? Because it is the starting point. But the moment you will start evoluting, you will develop a prayerfulness. I'm not saying total disappearance of the sexual act in this, but only sexual. अब उस मकान में सिर्फ sexual angle नहीं रहा, अब उसमें prayerfulness भी आ गई. This is the second stage of evolution. And third is the meditative. You are in sexual act, you relish it, you enjoy it, but this is not as big as the act of being connected with someone. एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, हैव यू एवर नोटिस कि आपको why the idea of sexual intercourse attracts us? Because what we refer in loose terms, not loose, it is very legit word also, when we say orgasm. Orgasm is the state of not physical but oneness of energy. That minute time of 10, 20, 15 seconds when we are actually dipping in orgasm, that is the moment when you forget who are you. You are dissolved and technically you and your partner is being one. Not physically, but at the level of deeper energy level. That's the idea. That's love is what unifies, not what divides. But the idea when you look at someone through sexual angle, आप continuously उस human being को reduce कर रहे हो up to the level of usability. Now it is in, आप एक इंसान को reduce कर रहे हो up to the level of an object which is beneficial to use, which is good for you. This approach is very lustful. This is what is lust is. Lust is not कि if you are feeling sexually attracted to someone, this is lust. This is not. Lust is if you are feeling attraction towards someone sexually, but nothing beyond that. Only that part. And you are not worried कि उसके बदले में आपका रिलेशन ग्रो कर रहा है. You are not concerned. नेक्स्ट डे आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट कंसर्न टू देयर. अगर आप बड़े डिमेंशन से कंसर्न हो, जैसे आपको पता है कि अच्छा यहाँ पे एक धागा है जो टूट गया, आई विल नॉट बी कंसर्न. लेकिन मेरी शर्ट के ऊपर यहाँ पे एक धागा है, वो टूटेगा तो आई विल बी कंसर्न, बिकॉज दिस इज माई शर्ट. दिस इज द आइडिया. लव इज द थिंग when you are broking someone, trying to broke someone, you know this is not different from you, this is yours. मैं हमेशा बोलता हूँ लव इज नॉट अ पोजेशन, इट इज़ द आइडिया ऑफ बिलोंगिंग. तो कोशिश करेंगे आइडिया ऑफ बिलोंगिंग को अगले एपिसोड में समझाएंगे. थैंक यू.